आज इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक और घटिया, नीच और शर्मनाक करतूत, जिसने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। आसमान में उड़ान के दौरान फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। पायलट ने जब आपात स्थिति में लाहौर एटीसी से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी तो पाकिस्तान ने ये जानते हुए कि उसमें 227 यात्री सवार हैं, उन्होंने परमिशन नहीं दी। सोचिए, अगर जरा सी चूक हो जाती तो क्या होता। 227 जिंदगियां काल के गाल में समा सकती थी। आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो सबूत और वो सवाल भी पूछेंगे पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को लेकर। साथ ही बताएंगे कि क्या होता है टर्बुलेंस और किस प्रकार की स्थिति बनती है, तब किस सूझबूझ के साथ हमारे पायलट ने इस विमान को उतारा। लेकिन उतरते समय जिस प्रकार से हमारा विमान जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ, अगर लाहौर में उतरने की इजाजत वहां के एटीसी से मिल जाती तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अपनी औकात दिखाई है। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाएंगे। पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान की गिरी हुई हरकतें एक बार फिर से सामने आई। जब 227 लोगों की जिंदगी खतरे में थी तब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाई। तस्वीरों में दिख रहा ये विमान जिसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ है वो क्रैश होते होते बचा। बात दरअसल ये है कि 21 मई को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन श्रीनगर में लैंड करने के दौरान एकाएक मौसम खराब हुआ और तेज आंधी और तूफान की वजह से फ्लाइट हवा में ही फंस गई। 227 नागरिकों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन आपातकाल के हालातों में जब हमारे पायलट ने पाकिस्तान के लाहौर एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी तो घटिया पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई, परमिशन नहीं दी गई। अब जरा आप सोचिए कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो कितने निर्दोष लोग मारे जाते। खैर, पाकिस्तान इसी के लिए विख्यात है। मानवता का दिखावा करने वाला पाकिस्तान खुद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये यहाँ फिर से साबित हुआ। खैर, इंडिगो के पायलट ने तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तय रूट पर प्लेन को आगे बढ़ाया और अपनी सूझबूझ से इस भीषण हादसे को टाला। विमान श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। हालांकि लैंड के दौरान विमान के सामने वाला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सवाल कई हैं। जो पाकिस्तान युद्ध के समय अपने नागरिक विमानों का इस्तेमाल करता है, उसके पीछे अपने फाइटर प्लेन लगाता है, उससे क्या ही मानवता की उम्मीद है। कुल जमा यही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। यही पाकिस्तान मानवता की दुहाई देते हुए सिंधु समझौता रद्द करने पर भारत से सवाल उठाता है। पाकिस्तान की नीच हरकत उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि मानवता के नाते पानी की आपूर्ति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं जो आज पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी एक्सपोज करेंगे। जीएस बाबा एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ साथ में सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जीएस बाबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा सर, और जरा बताइए कि जो विमान ने दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान भरी थी वो आंधी तूफान में फंसा, उसके बाद में क्या स्थिति वहां पर रही और इस सिचुएशन में कितने मुश्किल हालात बन जाते हैं पायलट के लिए, जिसमें खबरें ये हैं कि एटीसी लाहौर से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान ने मना किया। क्या सिचुएशन उस दौरान रही होगी? जीएस बाबा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ जी से तब तक मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है मेरी आवाज सिद्धार्थ जी तक जरूर पहुंच रही होगी। सिद्धार्थ जी, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान का भारत की फ्लाइट को इमरजेंसी में एयर स्पेस ना देना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवता और जो विमानन नियम होते हैं इन सभी का उल्लंघन है और पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद हम कुछ कर भी नहीं सकते? जी आशीष जी, देखिए, अगर मैं गिनूं तो 1971 से 1999 के बीच में कुल 16 भारतीय जो सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं वो हाईजेक हुए हैं। लास्ट जो था वो IC-814 इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था 1999 में जो हाईजेक हुआ।
तो ये 16 जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स हाईजैक हुए वो कहीं ना कहीं पे उसके जो तार हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय जो वायु का जो क्षेत्र है उसमें वो कुछ न कुछ दखलंदाजी कर रहा है। देखिए, नोटैम ऑलरेडी प्लेस में था, यानी कि नो फ्लाई जोन जो था वो प्लेस में था, एग्रीड। ये बात सभी को पता है। अगर कई लोग जो पाकिस्तान की तरफ से बोल सकते हैं कि नोटैम वाज ऑलरेडी इन प्लेस, ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी। जी। और कुछ नियम होते हैं जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO और यूनाइटेड नेशंस की एक कमिटी है ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, पोपस इसको बोलते हैं, जो ये सिविलियन एयरक्राफ्ट था। इट वाज नॉट कैरिंग इन आर्म्स एंड एमिनिशंस। और हर एक देश की एक एयर स्पेस सॉवरेनिटी होती है, किंतु जब एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और जबकि कहीं इसमें तर्क ये कर रहे थे और इस बारे में कि भाई नोटैम ऑलरेडी इशूड था, तो किसी भी हालत में लाहौर या फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस को वो अलाउ नहीं करना चाहिए था, या वो अलाउ नहीं करते। किंतु जो इंडिगो जो प्राइवेट एयरलाइन है, उनके कॉकपिट से पैन पैन का कॉल सिग्नल आता है। यानी कि दो सिग्नल्स होते हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक तो मेडे का कॉल होता है जो कि नाउ इट इज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि अब ये जो है ये किसी भी वक्त पे ऐसी कुछ अनहोनी घटना होने वाली है जो विनाशक है। किंतु जो पैन पैन PNPN कॉल होता है वो श्रीनगर ATC को दिया गया। इसका मतलब कुछ अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है, बट नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और ये एज पर DGCA की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये हमें जानने मिला है। तो ये इंटरनेशनल एविएशन कोड होता है जो असिस्टेंस के टाइम पे इसे जनरली पायलट्स जो है वो इश्यू करते हैं। तो ये बात जानना आवश्यक है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इस पे कुछ भी हो सकता था। और जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक चमत्कारिक बचाव हुआ, क्योंकि एक बार ना सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, GS बाबा, एक बार उनसे ही समझ लेते हैं हम लोग, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। हालांकि मैं गाड़ी सर बताइए, सर बताइए ये टर्बुलेंस की स्थिति क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, और ये पायलट की भूमिका यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि खबरें आई थी कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए विमान ने उड़ान भरी, आंधी तूफान लैंडिंग के समय आया और काफी देर तक विमान को हवा में रहना पड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन इन बिटवीन पाकिस्तान से हमने ATC से हमारे पायलट ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी, लिहाजा हम क्रैश होते होते बचे। हमारे 227 जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। सर GS बाबा जी। दवे साहब ने बिल्कुल सही बोला, सिचुएशन बड़ी सीरियस थी, इमरजेंसी सिचुएशन में हम प्रिवेल कर रहे थे और फॉर्चुनेटली मे डे नहीं डिक्लेयर हुआ था। और अब बात आती है कि सिचुएशन कैसी थी। जैसे हम बात कर रहे थे, इट वाज वर्चुअली लाइन स्क्वेल। लाइन स्क्वेल में क्या होता है कि मल्टीपल टॉर्नेडो टाइप मर्ज हो जाते हैं, फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है और पायलट को कॉकपिट में रेड ही नजर आता है। और रेड के पीछे क्या है, वो कितनी हैवी है स्नोफॉल। और जैसे हमने दूसरे चैनल्स में सुना है, पायलट ने भी बोला है कि इट वाज ऑफ द साइज ऑफ गोल्फ बॉल कमिंग एट स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। सो दूसरी बात प्रॉब्लम आती है टेरेन की। अब नाउ जैसे बताया कि हम पठानकोट के आसपास थे और वहां पर हिली टेरेन है। अब हिली टेरेन में जब उसको लाइन स्क्वेल मिलता है तो पायलट क्या करेगा? उसने पड़ोस से पूछा, उसने मना कर दिया। रूल्स जैसे दवे साहब ने बताया कि इंटरनेशनल रूल्स है, रूल्स के हिसाब से इट वाज नॉट मेड ए, उन्होंने मना कर दिया। और हमारी हालात भी उनके साथ ठीक नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया। पर अब नाउ पायलट क्या करेगा? पायलट नीचे जाएगा, टेरेन परमिट नहीं करता, ही कैन नॉट हैव द लोअर अल्टीट्यूड फ्लाइट। ऊपर कितना सकता है, ऊपर जाके उसको बाईपास करेगा। और ये सब सिचुएशन देखो, जो आदमी उस सिचुएशन में है उसी को पता है। ऐसे हालातों में क्या कोई और सुरक्षित विकल्प था हमारे पायलट के पास? देखिए, सुरक्षित विकल्प जो था उसकी बातें लोग कर चुके हैं। कुछ फ्लाइटें और रूट पर डाइवर्शन हुई हैं, ये है ना, सभी उसके अंदर नहीं गुजरी हैं। बट ऐसा होता है कि इस आदमी ने जो फेस करा है उसके बाद की फ्लाइटें वो डाइवर्ट हुई हैं। तो जो आदमी फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहा होता है उसकी सिचुएशन अलग होती है। तो दिस मैन पायलट, और दूसरी बात, इस पायलट को कुछ तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि यस आई कैन पास थ्रू, और कोई ऑप्शन नहीं होगी। और दूसरा, गॉड वाज विद अस, लोगों की प्रेयर्स एंड ऑल सिचुएशन आई थिंक मस्ट टुगेदर
एंड ठीक है, इसकी प्याज की परतें उतारते रहेंगे बाद में, बट वी मस्ट प्रे to God that all 227 passengers crew, everybody landed safely. So we must give credit, due credit to everybody. That's what in the first instance I shall respond, and I endorse everything what Javed Sahab said. विमान भारत का था, 227 लोग भारत को उसमें सवार थे। पाकिस्तान से अनुमति मांगी गई कि भाई इमरजेंसी है, उतर जाने दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमारे पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और सभी लोगों को सुरक्षित रूप से श्रीनगर में लैंड कराया। लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता पर बात बहुत जरूरी है। हमारे साथ जीएस बाबा एविएशन एक्सपर्ट कनेक्ट हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और सिद्धार्थ दवे जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपातकाल में भी पाकिस्तान ने जो ये नफरत की राजनीति की है, इस एंगल से किस प्रकार से आप इसको जो है समाहित करेंगे, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, इसमें दो डायमेंशंस हैं आशीष जी। पहले तो पाकिस्तान ने अभी भी जो उनका जो नोटैम है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, किंतु देखिए अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, किंतु सही बात यही है, असल बात यही है कि वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द पायलट कि जिसने सूझबूझ दिखाई। ब्रेक पे जाने से पहले आपने पूछा क्या सिचुएशन थी, क्या कर सकते थे। मेरे ख्याल से सही जो भी किया पायलट ने वो बहुत सही किया। उसका बेस्ट रीजन ये कह सकते हैं कि सभी जो पैसेंजर्स थे वो सेफली दे कैन मतलब नीचे लैंड हुए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो सेफली लैंड हुए। अब बात आती है कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था। शायद पायलट अगर ये कम्युनिकेट करता कि यहाँ पे हाई वैल्यू पैसेंजर्स हैं, क्योंकि टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन था, फिर उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं। इट्स ऑल अभी ये ऑल इफ्स एंड बट्स की बात है, बट आई थिंक द पॉजिटिव थिंग इज, जो सही बात है और अच्छी बात ये है कि पायलट की सूझबूझ और ऐसी विकट परिस्थिति में भी आई थिंक वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी उनका क्रू है, पायलट्स हैं, कि उन्होंने इस सिचुएशन, क्योंकि वो जो इंडिगो का जो क्राफ्ट था वो सीबी क्लाउड्स यानी कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में फंस गया था। अभी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सीबी क्लाउड्स या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते क्या हैं। अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए, मेरे ख्याल से बाबा जी इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट एक बहुत थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स होता है जो नीचे से बॉटम में बिल्कुल डार्क होता है, पिच डार्क, अंधेरा। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि यू आर एब्सोल्युटली ब्लाइंडेड, आप एक ब्लाइंड फोल्डेड आ गया है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हेल और बर्फ की वर्षा होती है, बर्फ की वर्षा। और ये जो आप देख रहे हैं कि उसका आगे का पोर्शन जो है वो टूट गया, वो मेरे ख्याल से जो हेल स्ट्राइक हुआ होगा उसी की वजह से वो टूट गया। और अच्छी बात ये है कि कोई भी डीप्रेशराइज जोन नहीं था, जिसकी वजह से जो क्राफ्ट है वो पूरे का पूरा इंटैक्ट रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक डीजीसीए की पूरी इंक्वायरी करेगा, और इसको जहां पे जो सही स्टेज है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे इसको बताया जाएगा, चाहे वो कोपस हो या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO हो। लेकिन इसका डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या कर सकते हैं, तो एक तो टिट फॉर टैट हो सकता है, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है कि जो कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो और उसमें भी वो इस तरह का एक रवैया अपनाए। मेरे ख्याल से जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसको इंटरनेशनल स्टेज पे हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, 227 जाने जो थी वो कितनी विकट परिस्थिति थी, और ऐसे सिचुएशन में भी ये सर हमने देखा है, हमने अभी हाल फिलहाल के वर्षों में देखा किस प्रकार से पूरे के पूरे विमान जो है वो क्रैश हुए हैं, सैकड़ों लोगों की जान गई है। और नेपाल वाला जो विमान हादसा जो रहा, या अलग अलग देशों में जो हमने खबरें देखी, वाकई हैरान कर देती हैं। और 227 लोग इसमें सवार थे, और ये अपने आप में बेहद आप कह सकते हैं संवेदनशील विषय था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो हरकत की है उस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मानसिकता वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे साथ जीएस बाबा जी लगातार बने हुए हैं। जीएस बाबा जी, आपको लग रहा है क्या कि ICAO में इसकी शिकायत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विमानन के नियम होते हैं उसका भी उल्लंघन है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी हमको उठाना चाहिए बड़े मंचों पर कि पाकिस्तान इमरजेंसी की सिचुएशन में जब एक निर्दोष लोग इसमें बैठे हैं फिर भी इस प्रकार की हरकत करता है। जीएस बाबा, देखिए, सुदर्शन न्यूज को कॉम्प्लीमेंट, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, और ये मुद्दा आप नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। पर मैं एक बात कहता हूँ, इट्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल।
और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम होली खेलते हैं तो सारे गुले शिकवे भूल के हम गले लगाते हैं। तो पाकिस्तान का वो शायद कल्चर नहीं है। इंडिया का कल्चर रेसिप्रोकेट, उनका क्या हुआ, हम रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहेंगे। और ये मैं एक बात बता दूं कि जब हमारा प्लेन रफ वेदर से जा रहा था, ये कोई सीक्रेट नहीं था पाकिस्तान के लिए। वो उनके एविएटर को मतलब पता है कि ये इस रफ वेदर से जा रहा है और इतना क्लोज है वो कि उसके बाद शायद कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था डाइवर्शन वगैरह का। उन सब कंडीशन में ये सब करना हमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को ये फ्लैग करना चाहिए। और चाहे हम किसी लॉ की उल्लंघना में नहीं भी आते, आई नो दैट टेक्निकली दे विल से कि मेड एनी डिक्लेयर करा, खाली प्लेन इमरजेंसी थी, पर ऐसे मौके में हमें शब्दों में नहीं जाना है। हमें तो ये देखना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम क्या कर सकते हैं और उससे ही नहीं। और एक चीज और है सर, मानवता की बात ये करते हैं, जब हमने पानी रोका उसको लेकर ये दुनिया में जाकर छाती पीट रहे कि हमारा पानी रोक दिया, आपने हवा नहीं दी, हम पानी कैसे दे दें। ये पाकिस्तान की राजनीति, उनकी मानसिकता कितनी जहरीली है वो ये खबर अपने आप में बयां कर रही है। हमारे साथ दो मेहमान कनेक्ट हैं, बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम डिबेट को क्लोज करेंगे। एक एक रिएक्शन दोनों लोगों से मैं लूंगा। जीएस बाबा, मैं चाहूंगा कि जहां पर आपने अपनी बात छोड़ी थी वहीं से आप आगे बढ़ाइए, लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्या ये माना जाए कि इस घटना ने विशेष तौर पर हम पाकिस्तान की दुश्मनी के लिहाज से अगर देखें तो क्या दुश्मनी की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि मानवता की कब्र खोदी जा रही है, 227 लोगों की जान जो है जोखिम में डाल दी जाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान हमेशा आपको एक मौका देता है अपनी गलती को सुधारने का। अगर पाकिस्तान ने कोई गलती करी थी, कुछ भी जो जिसकी वजह से सब बवाल हो रहा है, आई थिंक गॉड had given them one opportunity to save this 270 lives on their land, which they missed, and God has brought us those safety in our hand. We landed on our land. अगर आज ये जहाज वहां लैंड कर देते, आई थिंक पाकिस्तान को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी थी कि आप उस किए हुए काम को अनडू करो, which they were unable to do it. अब जहाज की जो नोज को कौन ब्रेक हो गई वो इतनी सीरियस नहीं थी। पायलट को इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो तो रोज उड़ाने वाले लोग हैं। और प्रीवियस फ्लाइट में मेरे दोस्त ही हैं, कैप्टन अमित, उन्होंने बताया कि 2G लेवल तक अगर वो फोर्स बेर करता है, 3 या 4G की ये फोर्स थी। ये सब एविएटर को जो हाँ एयरपोर्ट पर जो लोग बैठे हैं उनको पता था। पाकिस्तान ने नोइंगली एंड डेलिबरेटली इस मुद्दे को अवॉइड करा और हमें वो परमिशंस नहीं दी। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देते तो उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करने लायक हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, तो हम कुछ कहने लायक होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिद्धार्थ दवे जी, क्या आप भी सहमत हैं जीएस बाबा की इस बात से? और दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार की जहरीली मानसिकता दिखाई है इन्होंने, ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारा जो है सिंधु नदी का जो समझौता है उसको खत्म कर दो, उसकी अपील किस मुंह से ये लोग कर रहे हैं, जब ये हवा नहीं दे पाए, जब ये ऑप्शन था, विकल्प था कि हम वहां सेफली उतार सकते थे, लेकिन हमको फिर भी रिस्क वाले जोन में जाना पड़ा, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। किस प्रकार से देखें इसे? जी आशीष जी, हर देश की एक एयर स्पेस सॉवरेनिटी होती है और पाकिस्तान शायद से ये आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, किंतु जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, वो चाहता तो इसका एक अच्छा उदाहरण सेट करने की उसकी जो एक चेष्टा है वो कर सकता था। और जैसे बताया बाबा जी ने कि वो जो जिस तरह की सिचुएशन में से पायलट निकाल के लाए, वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अप्रिशिएबल है। और हमें भारत के पायलट और हमारी जो एयरलाइंस हैं उनकी कैपेबिलिटी पे एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि वो 4G, मतलब कि दर्शकों को थोड़ा सिंपल अगर करके बताया जाए तो 1G मतलब कि 1 ग्रेविटेशनल, यानी कि जो धरती की सतह पे जो एक ग्रेविटेशनल का पुल होता है उतना प्रेशर होता है। 4G मतलब उससे 4 गुना ज्यादा, तो उतना वहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था इस सिचुएशन में था। तो ये जस्ट एक टेक्निकल थोड़ा मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बताया on behalf of GS बाबा जी। तो आई थिंक व्हाट, जैसे वो बता रहे थे कि all's well that ends well, तो ये एक बात हो गई है। और एविएशन इंडस्ट्री जो है वो इस चीज को मेरे ख्याल से नोट लेगी और इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो भी इसको इसकी एक कड़ी नोट लेगी। बिल्कुल, ICAO में इसकी शिकायत बनती है सर, और मानवता के लिहाज से भी जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हरकत की वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए जीएस बाबा आपका, और सिद्धार्थ जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बड़ी चीज ये है कि हमारे पायलट ने सूझबूझ दिखाई,
हमारे विमान को सुरक्षित तौर पर उतारा। लेकिन सवाल वही है कि क्या दुश्मनी की राजनीति में मानवता की कब्र एक बार फिर से पाकिस्तान ने खो दी है? इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।